इस एपिसोड की शुरुआत में वो स्वॉर्ड पैलेस वाला आदमी बाई से कहता है कि मैं स्वॉर्ड पैलेस का चीमिंग हूँ और तुम अब भी मुझसे उसे छीनने की कोशिश करोगे। ये सुनने के बाद बाई उसे कहता है कि हाँ ये सही है, मैं अब भी उसे तुमसे छीनने की कोशिश करूंगा। इतना कहने के बाद बाई अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसके पास से नालन को अपनी तरफ खींचने लगता है। ये देखने के बाद मिंग काफी हैरान हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। इतना कहने के बाद मिंग भी अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए नालन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करने लगता है और उन दोनों की खींचातानी में जो सिंह ने उसके ऊपर इमोर्टल रूप लगाई होती है वो टूट जाती है, जिसे देखने के बाद सिंह चिल्लाते हुए कहता है कि मैं इसे जाने नहीं दूंगा। ये सुनने के बाद बाई उससे कहता है कि अच्छा तो तुम कॉम्पीट करना चाहते हो कि किसकी स्पिरिचुअल पावर ज्यादा स्ट्रांग है। इतना कहने के बाद बाई थोड़ा सा जोर लगाता है जिसकी वजह से नालन के जो कपड़े होते हैं वो भी फट जाते हैं, जिसे देखने के बाद बाई काफी हैरान हो जाता है और सिंह भी काफी हैरान हो जाता है और मैं खुश होते हुए कहती है जूनियर सिस्टर की जो बॉडी है वो काफी अच्छी है। फिर हमें बाई को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ नालन के पास जाकर उसे पकड़कर नीचे लाने लगता है और लियो और मिंग से कहता है कि तुम दोनों जो ब्लड स्वॉर्ड पैलेस के जो दो लोग हैं उनकी केयर करो और हाँ उन दोनों को जिंदा छोड़ दो। ये सुनने के बाद मिंग और लियो उनके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और अपनी अपनी एनर्जी को रिलीज करती है। ये सब देखकर सिंह कहता है कि ये जो बंदा है वो काफी स्ट्रांग है और जो ब्लैक हेड गर्ल है वो सिर्फ गोल्डन कोर पर है, लेकिन जिसने व्हाइट कलर के कपड़े पहने हैं उसके बारे में मुझे अभी तक कुछ पता नहीं चला। जल्दी से अपने ब्लड को 2 गुना जगह पर इकट्ठा करो, मैं उसे रिलीज करने जा रहा हूँ। इतना कहने के बाद सिंह अपनी ब्लड स्लैश को लियो की तरफ भेज देता है, लेकिन लियो काफी आसानी से उसके ब्लड स्लैश से बच जाती है। तभी सिंह उस ब्लड स्लैश को वहीं पर ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से उस स्लैश में से बहुत सारे ब्लड के टेंटिकल्स बाहर निकलकर लियो को पकड़ने लगते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर चेंग और जो काले कपड़े वाला आदमी होता है वो अपने बहुत सारे क्लोन बनाकर वहां से भागने की कोशिश करने लगते हैं। ये देखने के बाद मेंग उससे कहते हैं कि यहाँ पर से बचकर भागने का कोई भी रास्ता नहीं है। फिर शेंग कहता है कि जब तक इनमें से कोई दूर रह सकता है तब तक मैं यहाँ से टेलीपोर्ट कर सकता हूँ, लेकिन तभी मैं अपने धागे निकालकर उन जो क्लोन्स होते हैं उनको पकड़कर उनको वहीं पर ब्लास्ट कर देते हैं। ये देखने के बाद शेंग कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है, इन क्लोन में से एक भी नहीं बच सका। और ब्लैक कपड़ों वाला आदमी कहता है कि आखिर उस लड़के का क्या रियलम है। फिर हमें लियो की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लियो एक बहुत बड़े थंडर को समन करती है और उन टेंटिकल्स के ऊपर बरसा देती है, जिसकी वजह से वो टेंटिकल का हमला वहीं पर तबाह हो जाता है। ये देखने के बाद सिंह काफी हैरान हो जाता है और काले कपड़ों वाला आदमी कहता है कि यहाँ तक उसे 10 सेकंड के लिए भी हम उसे रोक नहीं सके। फिर हमें लियो को दिखाया जाता है जो कि काफी गुस्सा हो गई होती है। फिर वो अपने मूल विल थंडर का इस्तेमाल करती है, जिसके वजह से काफी ज्यादा थंडर उन दोनों के ऊपर बरसने लगती है और वो जहाँ पर खड़े होते हैं उस जमीन पर भी दरारें पड़ने लगती है। ये देखने के बाद सिंह कहता है कि हमारे नीचे कुछ तो है और काले कपड़ों वाला आदमी कहता है कि आखिर किस तरह का गोल्डन कोर है। और हमें लियो को दिखाया जाता है जो कि एक बहुत बड़ा थंडर का हमला उन दोनों के ऊपर कर देती है, जिसे देखने के बाद मेंग काफी हैरान हो जाती है और अपने मन में कहती है ऐसा लगता है कि ये काफी खराब मूड में है। ये सब खत्म होने के बाद मुझे उसे एक मेलन देना चाहिए। और हमें बाई को दिखाया जाता है जो कि नालन को ट्रीट कर रहा होता है और उसे हिल करते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि उन लोगों ने उसका डेंटियन सील करने के लिए अपना ब्लड क्यूआई का इस्तेमाल किया है। ये कितने खराब सील है। फिर हमें नालन को दिखाया जाता है जिसको कोई काफी दर्द हो रहा होता है। तभी वो बेहोशी से जाकर जब बाई को दिखती है तो काफी हैरान हो जाती है और बाई उसे कहता है कि अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है, क्या तुम्हें कहीं पर अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। ये देखने के बाद नालन उसे एक थप्पड़ लगाने जा रही होती है, लेकिन तभी बाई उसके हाथ को पकड़कर उसे कहता है कि शांत हो जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए आया हूँ। ये सुनने के बाद नालन काफी गुस्सा हो जाती है और बाई के ऊपर चिल्लाते हुए उसे कहते हैं कि आखिर किस तरह का बचाने वाला मेरे कपड़े फाड़ देता है। ये सुनने के बाद बाई उसे कहता है कि वो तो सिर्फ एक्सीडेंट था, इधर उधर मत हिरो, तुम्हारे जो डेंटियन की सील है वो अभी तक डिस्ट्रॉय नहीं हुई। इतना कहने के बाद भाई उसके डेंटियन के ऊपर जो सील होती है उसे तोड़ने लगता है, जिसके वजह से नालन को काफी दर्द होता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ये देखने के बाद भाई उसे कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा है कि हिलना बंद करो, ब्लड क्यूआई तुम्हारे डेंटियन को सील कर रहा है, ये कोई मामूली बात नहीं है। ब्लड क्यूआई द्वारा तुम्हारे डेंटियन को सील करना ये कोई मामूली बात नहीं है और मेरा लगभग हो ही गया है। ये देखने के बाद नालन भाई से कहते हैं कि आखिर तुम कौन हो और तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। फिर भाई उसके डेंटियन को रिपेयर करने के बाद उससे कहता है कि अब सब कुछ ठीक है, तुम्हें सिर्फ तुम्हारा जो डेंटियन है उसे रिपेयर करना होगा। और क्या तुमने इससे पहले कभी किंग हॉर्न एकेडमी के बारे में सुना है? मैं वहाँ पर के तालिस्मान डिपार्टमेंट का इंस्ट्रक्टर हूँ बाई लाओचेन। लिटिल मिस तुम मेरे डिसाइपल बनने के लिए इंटरेस्टेड हो? ये सुनने के बाद नालन काफी हैरान हो जाती है और चिल्लाते हुए बाई से कहती है तुम तो एकेडमी के सबसे बड़े ट्रैश हो। ये सुनने के बाद तो बाई की बोलती ही बंद हो जाती है। फिर बाई उसे कहता है कि हाँ वो सही है, वो मैं ही हूँ, लेकिन उसे जाने दो, मैं तुम्हारा डेंटियन को सबसे पहले रिपेयर करता हूँ। इतना कहने के बाद बाई उसके डेंटियन
डेंटियान को फिर से रिपेयर करना शुरू कर देता है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बाई ने पूरी तरह से नालन के डेंटियान को रिपेयर कर दिया होता है और उसे अपना कोड भी दिया होता है अपने शरीर को ढकने के लिए। तभी वहाँ पर लियो आ जाती है और उसे कहती है कि मास्टर हम इन दोनों के साथ क्या करें। ये सुनने के बाद बाई उसे कहता है कि उन दोनों को यहाँ पर लेकर आओ और उन दोनों को पीटते हुए बाई कहता है कि तुम कल्टीवेशन दुनिया के सबसे बड़े कचरे हो। ये सब देखने के बाद नालन अपने मन में कहती है कि वो दोनों गोल्डन कोर के पीक पर है और इतनी आसानी से हार गए। ये लड़की तो गोल्डन कोर के अर्ली स्टेज पर है। फिर लियो नालन से कहती है कि तुम मेरी जूनियर सिस्टर हो और तुम इस तरह से बेशर्मी से मास्टर के कपड़ों से कैसे चिपकी रह सकती हो। ये सुनने के बाद मैंग उससे कहती है कि तुम अपने मन में जो सोच रहे हो और तुम मुंह से बाहर बक रही हो। तभी बाई उसे कहता है कि नालन ने अभी तक हमें ज्वाइन करने के लिए एग्री नहीं किया। ये सुनने के बाद लियो उसे कहते हैं कि तब बेहतर होगा कि आप इस पर दोबारा सोचे क्योंकि बहुत सारे लोग मास्टर के डिसाइपल बनने के लिए लकी नहीं होते। उसकी ये सब हरकतें देखकर मैंग अपने मन में कहती है लियो तो आज काफी डरावनी लग रही है। ये सुनने के बाद नालन अपने मन में कहते हैं कि उस लड़की के बाजू में जो खड़ा है वो क्लियरली एक डीमन है। जो डीमंस ह्यूमन फॉर्म लेते हैं वो एटलीस्ट डीमन किंग या फिर उससे भी हायर यानी कि एक डीमन एम्परर हो सकते हैं। अगर इतना हाई लेवल का डीमन बाई लुओचुन को फॉलो कर सकता है तो वो एक ट्रैश कैसे हो सकता है। और मन ही मन में शाओपिंग का नाम लेते हुए काफी गुस्सा हो रही होती है। फिर नालन बाइक के पास आते हुए उससे कहते हैं कि इंस्ट्रक्टर बाई। ये सुनने के बाद बाई उससे कहता है कि नालन तुमने क्या डिसाइड किया। फिर नालन बाई के सामने झुकते हुए उसे कहते हैं कि मैं नालन डाउडो आपके डिसाइपल के रूप में मुझे एक्सेप्ट कीजिए। ये सुनने के बाद बाई हंसते हुए उसे कहता है कि ठीक है आज से तुम मेरी थर्ड डिसाइपल होगी और जो कि तुम मेरे साथ जुड़ चुके हो तो मैं तुम्हें 2 कल्टीवेशन के बुक्स दे रहा हूँ। ये सुनने के बाद नालन उसे कहते हैं कि मास्टर मैं क्यूआई डिविएशन से गुजर चुकी हूँ जिसकी वजह से मैं अब और ज्यादा कल्टीवेशन नहीं कर सकती। ये सुनने के बाद बाई उसे कहता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए पूरे ब्लड स्वॉर्ड पैलेस को डिस्ट्रॉय कर दूं। ये काफी आसान है। सुनने के बाद नालन अपने सर को जमीन पर पीटते हुए उससे कहती है कि थैंक यू मास्टर। ये देखने के बाद बाई नालन को रोकते हुए उससे कहता है कि नालन तुम क्या ऐसा सोचती हो कि अगर मैं तुम्हारे रिवेंज लेने में मदद कर दूं तो तुम्हारे अंदर जो गुस्सा भरा है वो डिसअपियर हो जाएगा। ये सुनने के बाद नालन बाई से कहते हैं कि मास्टर आपका कहने का क्या मतलब है। ये सुनने के बाद बाई उसे कहता है कि कल्टीवेशन ये हार्ट की प्योरिटी और थॉट्स की क्लियरिटी होती है। ये आपकी प्रीडिस्टिनेट चैलेंज होता है। मैं इसे आपके लिए हल नहीं कर सकता क्या तुम समझती हो। ये सुनने के बाद नालन बाई से कहती है कि नहीं शाओपिंग अभी भी कल्टीवेशन कर रहा है और उसका जो टैलेंट है वो मुझसे भी ज्यादा हाई है। अगर मैं किसी और को ऐसा करने नहीं दूंगी तो मैं मेरा बदला कब लूंगी। जब तक तुम उसे मारोगे मैं कुछ भी करूंगी। मैं तो सिर्फ उसे मारना चाहती हूँ। नालन को इतना गुस्से में देखकर बाई अपने उंगली में से एक एनर्जी बीम को निकालकर उसके माथे के अंदर डाल देता है और उससे कहता है कि तुम पहले शांत हो जाओ और मेरे बात को सुनो। उसके शांत हो जाने के बाद बाई उसे कहता है कि अपने माइंड को खोलो दाऊ दाऊ। मेरे रहते हुए उसका जो टैलेंट है उसका कोई भी महत्व नहीं है। मेरे कहने का यह मतलब है कि तुम पर्सनली जाकर ब्लड स्वॉर्ड पैलेस से अपना बदला लो। ये सुनने के बाद नालन बाई से कहती है कि क्या मैं सचमुच ऐसा कर पाऊंगी। ये सुनने के बाद बाई उसे कहता है कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता और ये तुम्हारे लिए पहला लेसन होगा। इतना कहने के बाद बाई अपने पास से किसी तरह का वेपन निकाल कर नालन को देने लगता है जिसे देखने के बाद नालन कहती है कि आपके कहने का क्या मतलब है। फिर बाई उसे कहता है कि रेवेंस और डेप्थ उसे अकॉर्डिंगली पेड करना चाहिए। इन दोनों स्कम से छुटकारा पाने के लिए तुम अपने सबसे हॉरिबल मेथड का इस्तेमाल करो। ये सुनने के बाद नालन भी कहती है कि हाँ मैं इसे जरूर करूंगी। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना और इस वीडियो पर 1000 लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। ओके बाय।